उनकी कैसी भगवान कैसे हैं, उनकी पटरानियां कैसी है, बड़े भाग्यवान है आप इस प्रकार वहां रहते हैं। तब उद्धव रोते हैं कि विदुर जी ना दिल की रही, ना वो सुदेव रहे, ना भगवान का श्री विग्रह आकृति रही, ना वो गोपिका है, सारा का सारा काल कौलिक हो गया। विदुर जी रोने लगे, रोते 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 कहते भगवान भी चले गए, अब हमारा क्या होगा। घबराना नहीं। जिस समय भगवान जा रहे थे तब उनको मैंने पूछा था भगवान मेरा क्या होगा, तो भगवान ने कहा कि मैं हर वेला आता था चला जाता था, लेकिन अब इस भागवत के में हमेशा रहूंगा। इसी का चिंतन करना वही समाधान होगा। तब उन्होंने कहा कि उद्धव हमें भी बताओ भगवान ने क्या उपदेश किया। भगवान का उपदेश महान होता है, संतों का भगवान का एक भी शब्द अंदर चला गया तो जीवन का कल्याण करता है। तब उद्धव ने कहा कि कोई बात नहीं, भगवान ने तो मुझे आदेश दिया है आप बद्रीनाथ चले, वही उसका चिंतन करना। तो भगवान का वाक्य को पालना मेरा कर्तव्य है। मैं बद्रीनाथ जा रहा हूं, वही चिंतन करते करते रहूंगा, बाद में भगवान जैसे कहेंगे वैसा करूंगा। अभी तो उन्होंने बद्रीनाथ जाने के लिए कहा है, लेकिन जिस समय वो उपदेश जो दे रहे थे तो उस समय मैत्री जी में होता उसको भी उपदेश दे रहे थे। जब हम चलने लगे तो मैत्री जी को भगवान ने करुणा पूर्ण हृदय से, भगवान करुणा वर्णालय उसके कोई हेतु नहीं। भगवान को क्या हम दे सकते हैं, क्या वो देने से प्रसन्न हो सकते हो? नहीं, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं हो। ये कहानी मैं हमेशा कहा करता हूं, ये भक्त है, उसे सोचा कि मैंने बहुत भ्रष्टाचार किया, बहुत धन दौलत मेरे पास, भगवान को अर्पण कर दूंगा, भगवान खुश हो जाएंगे। तो मंदिर में आया और आने के बाद सोचता कि आओ मेरे पास बहुत से हीरे माने रत्न है, भगवान को दे दूंगा, खुश हो जाएगा। वो पोटली निकाल करके देना चाहता है भगवान को, सोचता कि अरे राम इसे तो खुश होगा नहीं, करो वो रहते का है भगवान रत्ना हो ये भगवान आपको क्षण सागर के अंदर रखते हैं, वहां करोड़ों अरबों रुपए के रत्न गिरे हैं, मैं थोड़े से रत्न के टुकड़े दूंगा, उसको आपका कुछ भी प्रभाव पड़ेगा नहीं, बेकार है मेरे 2-4 टुकड़े। बाद में सोचता कि वो संपत्ति जिसको हम लक्ष्मी बोलते हैं ये दे दो, तो देना चाहता है। बाद में सोचा लक्ष्मी कांता, वो आपकी कांता है। जिस समय लक्ष्मी आपके पास में आई है तो आपने उसको कहा था कि लक्ष्मी सारा शरीर भक्तों ने खरीद लिया है, मेरा कुछ भी नहीं, तुम्हें चाहिए तो मेरे चरण बचे हैं, चरणों को लेना तो लो, नहीं तो आगे भी कोई लेके चला जाएगा। भगवती लक्ष्मी भगवान ये भी मेरा अवभाग, कब से तो आपने चरणों के दासी को बनाई, इससे अवभाग्य दूसरा क्या हो सकता है। तो वो उनके चरणों के दासी है, तो वो उनके चरणों के दासी है, तो थोड़ा सा सोना चांदी रुपए दे दूंगा तो भगवान क्या उसका मन जाएगा? नहीं जाएगा और नहीं जाएगा। तब वो भक्त सोचता कि आओ ये सारा का सारा भगवान का है, लेकिन ये पंच महाभूतों का जो शरीर मुझे मिला है ये तो मेरा है, मेरे प्रारंभ से मुझे मिला है, ठीक आपको तो वहीं से अपना मंदिर के ऊपर जिस समय हम भगवान के दर्शन के लिए आते हैं तो वो पंचमहाभूतों को समर्पण करने की प्रक्रिया बताता है। जब मंदिर में आए तो मंदिर के बाद एक घंटा चला है, लोग सोचते क्या बात है घंटे की आवाज देते भगवान बह रहा है क्या? उसको आवाज हम देते भगवान बह रहा नहीं हो तो हजारों कानों वाला है। हमारे सोच के पहले वो सोच लेता है, पहले सुन लेता है, और फिर घंटे का जरूर क्या है? तो वहां आने के बाद न्याय शास्त्र के अंदर लिखा है आकाश किसको कहते हैं? आकाश का भी लक्ष्य है क्या? आकाश का भी
लक्षण है। आकाश किसको बोलते हैं? शब्द गुणकम आकाशम, जहां जहां आवाज होती है ओके आवाज, तो आवाज केवल आकाश में ही होती है। जहां जहां शब्द है वहां आकाश, शब्द गुणकम आकाशम। तो भगवान को अपने पंच महाभूतों से बड़ा भूत होता है आकाश, वो अर्पण करना है। तो घंटा नाद करके आकाश रूप अपने में जो भूत है भगवान को अर्पण करते हैं। पंखा हिलाते तो वायु अर्पण करते हैं, फूल चंदन देते तो पृथ्वी अर्पण करते हैं। पृथ्वी का क्या लक्षण है? तत्व गंधवती पृथ्वी, जिसके अंदर गंध है, जो भी किसी प्रकार का गंध हो, गंध जहां जहां है वो पृथ्वी है। तो वही सुगंध पदार्थ जो अर्पण करते हैं लोग भगवान अपने अंदर की जो पृथ्वी तत्व है वो अर्पण करते हो। समर्पण करते 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 सदा अपने अंदर अपने आप। तो मैत्री जी को उन्होंने उपदेश दिया था, आप मेरे मैत्री जी देव जी आएंगे और आपने ये भागवत सुनाना। भगवान की आज्ञा थी, जिसने वो उत्तराखंड में हरिद्वार, जहां भगवती जाह्नवी कल 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 करके बहती जाती है। मां गंगा का क्या वर्णन है, कल मैंने आपको बताया था। गंगा गंगे प्रियो प्रयाग योजना नाम शतैरपि मुच्यते सर्वपापे विष्णुलोकम सगच्छते, कल बताया था। गंगे तब दृश्या मुक्ति, इसको भी बताया था। एक आधुनिक कवि हो गया, वो गंगा किनारे खड़े होकर के गंगा का वर्णन करता है। वो कहता है कि मां बड़े राजा महाराजा रहा करते थे यहाँ, तो उनकी जो रात मैशी पत्नियां प्रातःकाल स्नान करने के लिए आग की किनारे आती स्नान करने के लिए, तो रात को उपटन लगाती थी अपने शरीर। आजकल के वो पत्थर का पिसा हुआ पाउडर नहीं होता है, तो कस्तूरी का उपटन बनाती, उस उपटन को अपने शरीर को लगाती थी। तो वो कस्तूरी युक्त जो रानियां है प्रभात स्नान देना, प्रातःकाल स्नान करने के लिए रानियां आती थी। तो जब वो डुबकी लगाती थी, मां थोड़ी धौड़ी धारा में जो घटत है ताको न होता है जब पूर्व को बात। क्या कहता कवि? मां तेरी धौड़ी धारा में जो घटत है ताको न होता है जब पूर्व बात है। तो वो कवि कहता है कि मां जब वो रानियां डुबकी लगाती है तो उनका जो मलकमल है कस्तूरी, जिस हिरण का कस्तूरी उन्होंने लगाया है, वो डुबकी लगाते हैं, वो हिरण जो मर गया है वो भी जिंदा होकर के सीधा स्वर्ग लोक में जाता है। और ये तेरा सामर्थ्य है। और मां ये सामर्थ्य ये गंगा है जो उसकी केवल हवा में भी बैठ जाता है, कोई नहाने की जरूरत नहीं, जो उसका दर्शन कर लेता है कोई नहाने की जरूरत नहीं, तपस्वी बन करके वही मुक्त हो जाता है। और इसलिए मैत्री जी विदुर जी और मैत्री वहां चले गए हरिद्वार, वही मां गंगा के किनारे बैठे परमात्मा का चिंतन करते हैं। आप वही ना, वो आपको भागवत मां गंगा के किनारे बैठे परमात्मा का चिंतन करते हैं। आप वही ना, वो आपको भागवत सुनाएंगे तो खुशी हुई। संत दर्शन के लिए वहीं से उछल पड़ा, हरिद्वार में आया। तो सूर्य जैसे तेजस्वी वहां उनको मिले मैत्री जी। मिलते ही उन्होंने उनको साष्टांग दंडवत किया है। संत के पास में जाने की भी एक मर्यादा है, और जैसे और जगह पर जाते वैसा नहीं जाओगे, दर्शन तो होगा, चीज नहीं वो देख लेंगे, कुछ पाएंगे नहीं, जिसका बादल हर जगह पर बरसता है, लेकिन उपयोग उस भूमि को ही होगा। तो वह भूमि अपने को तैयार करनी है। संत के पास कैसे जाना है मैं अपने मन से नहीं बताऊंगा। मां गीता कहती, भगवत गीता कहती, भगवान कहते हैं कैसे जाना चाहिए भगवान के पास, महात्माओं के पास। तत्विधि परिपाते परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ते ज्ञानम ज्ञान तत्वदर्शिना। ये देखिए एक तरीका भगवान गीता के अंदर लिखते हैं
संत के पास कहते जाओ, तत्विधि प्रणिपात है। वहां जाने के बाद प्रणिपात, तो ये ऊपर ऊपर प्रणिपात क्यों कहता है? प्रकर्षेण पतनम प्रणिपाता, संत दिखते ही दंडवत, डंडे के जैसे नीचे गिरता। ये क्यों लिखा है? डंडे से गिरने से क्या होगा? वो ठीक है, ऊपर का होता है, लेकिन वस्तुस्थिति ऐसी है, महात्मा के पास यदि हम गए और अंदर में अभिमान हो तो उनकी कृपा पात्र नहीं जाएंगे, बैठेंगे, लेकिन कृपा पात्र नहीं बनेंगे, आपको कृपा नहीं बनेगी, उसका फायदा होगा नहीं। एक उदाहरण के सामने आ रहा है तो बताना पड़ता है। एक कश्मीर का घोड़ा जो गुलाब पर बैठता है, बड़े बड़े फूलों पर बैठता है, रस खाता है, वो कश्मीर से चल पड़ा उल्टे उल्टे बम्बई को लेके। बम्बई में आया, बहुत लोग कई देखे बहुत अच्छी है, हमने भी सुना था, हम आया देखा तो आप सारा का सारा बस बैठता नहीं जाता, रोड पर बैठता, कभी कभी उल्लासनगर उतर जाता, ये ऐसी जगह आती है एकदम नाक और उत्तर तरफ फट जाता है, बदबू ही बदबू आती है, गाड़ी बंद कर दो तो भी उस जगह से जाता। ऐसे ही जगह को घोड़ा भी तरह कश्मीर का आया, गंदगी वहां पड़ी है, नाली है, और वो गंदगी को खा रहा है घोड़ा। उस कश्मीर के घोड़े ने देखा कि अरे ये मेरा भाई लगता है, मेरे जाति का है, इतने ऊंचे पुल में पैदा हुआ और शहर की गंदगी खा रहा है, उसको बड़ी दया है, इधर अरे क्या बात है, आ तो सही। तो वहां से गंदगी उठा और कश्मीर के घोड़े के पास में कहते अरे तू घोड़ा बना और गंदे को खाकर जिंदगी व्यर्थ कमा रहा है, चल मेरे साथ। हमारे कश्मीर के अंदर केसर के फूल होते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी क्यारियां लगी है, वहां केसर के पौधे होते हैं, उसको जो फूल लगता है तो उस फूल के अंदर शहद रखा है, केसर। जब खाओगे जिंदगी सुधर जाएगी। उसमें फूल अपनी जाति का है, ये कश्मीर ले जाना चाहता है, चलो देख मिला तो ठीक, नहीं तो अपने लौट करके यही बम्बई का आ जाएगी बस्ती से। वो चल पड़ा केसर, जम्मू गया, जम्मू से श्रीनगर पहुंचा, श्रीनगर के पास में पहलगांव, क्या कहता है, वहां पहलगांव में जाने के बाद जब प्रकृति की गोद में अंदर कमल घूम रहे दोनों, तो वहां केसर के क्यारियां है, पीले पीले फूल लगे। तब वो कश्मीर का घोड़ा कहते देख ये फूल के बीच वहां छोटा सा प्यारा जैसा फूल बना हुआ है, लेकिन उसके जो पराग है, कलिकाएं है, उसको धक्का नहीं लगाना, प्यार से नीचे जाना। तो घोड़ा नीचे गया, वहां शहद था, केसर का रस था, उसको शहद, उसको जो चूसने लगा, पीने लगा, वो सोचता है कि ये बेकार का हो रहा है, इतने दूर से बम्बई आया और मुझे बम्बई छुड़ाई। बम्बई के अंदर जो रस मिलता था, इस रस में और उस रस में कोई अंतर तो है ही नहीं, बेकार नहीं। ऊपर आकर उसको डांटता है, क्या भाई तेरा जिंदगी खराब है, कभी वहां शहद मिलेगा, आलत आएगा, रस में कोई अंतर तो है ही। अब वो कश्मीर का घोड़ा सोचने लगा, तो देखिए केसर का रस और नाली की गंदगी अंतर नहीं, उसको मारता ठंड कभी आईना इधर पास में बुलाया, आकर आ गया। जब अंदर देखा उसमें और टिफिन बॉक्स तो साथ मिला, जब चल रहा था उन्होंने सोचा कि वहां कुछ खाने को मिलेगा या नहीं, तो गंदगी गोली के गले में रखी, जब भूख लगेगी उसी गोली को खा लूंगा। और जब वो शहद खाता है, उसके मुंह में आता है, तो उसी गोली में भीग करके फिर अंदर जाएगा, तो स्वाद क्या आएगा, उसका स्वाद ही समाप्त हो। उसी प्रकार यदि हम संतों के पास, महात्माओं के पास जाएंगे और पहले अभिमान अंदर भरा हुआ है, तो वो कृपा भी करे, कुछ भी करे, उसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं। श्री भगवान उनको कहते हैं तब पाते परिप्रश्न, वहां जाने तक प्रश्नों के जड़ लगा दोगे तो कुछ दे नहीं पाएंगे। हाँ, आपके प्रश्नों का उत्तर देने में चुप हो जाएंगे, और लेकिन
परिप्रश्न सेवया, बिना प्रश्न किए आश्रम की सेवा करते जाओ करते जाओ करते जाओ। महापुरुषों की सेवा उनको जरूरत नहीं था, लेकिन अपने कल्याण के लिए सेवा करनी हो तो सेवा करते 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 वो रीझ जाती हो, खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। उनको खुश करने की कुछ देरी की जरूरत नहीं, वो अनायास खुश हो जाता है। और जब वो खुश हो जाएंगे तो प्रमेय अपने आप निकलेगा, आशीर्वाद अपने आप निकलेगा, आपका कल्याण सत्विद के बड़ी बात है। प्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञान तत्वदर्शनार्थ। उस न्याय से मैं सत्य गुरुदेव जो शरण गए, जब उनको देखा वाणी गदगद हो गई, अष्टशास्त्री भाव खड़े हो गए कि भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण परमात्मा मेरा कितना अवधात कृष्णम वंदे जगत को, जो संपूर्ण संसार की जगत को है, आचार्य है। उनकी शरण में जाते समय भागवत उन्होंने सुनाई, और सुनाने के बाद चलते समय उनको इसी की याद है। भगवान याद किसको करते हैं? उनका जो अनन्य करते हैं, उनके बगैर एक क्षण भी नहीं रहता है, रात दिन उन्हीं का ध्यान करता है। कभी भी उसकी प्रवृत्ति नीचे आती नहीं। कल बताया था जिसका पपी हाथ जाकर वो जमीन पर पड़ा हुआ पानी पीता है। स्वाति नक्षत्र के अंदर बादल जब बरसता है उसी पानी में पीता है। स्वाति नक्षत्र आता है, बादल आता है, उस समय वो मेघराज की तरफ देखता ही जाता है, पानी पीता ही होता है। सोचता है कि आओ स्वाति नक्षत्र कब निकल जाए, मेघ बरसना कब बहुत बंद हो जाए पता नहीं। इसे लेते जाओ पीते जाओ पीते जाओ और पीता ही। उसी प्रकार ये उद्धव भगवान की सेवा, भगवान का दर्शन, ये मैत्री उसके बगैर रहता नहीं। कितना भाग्य है जो संसार को छोड़ के परमात्मा भक्ति करता है। उनके जैसा भाग्यवान कोई भी होता नहीं। उन्होंने इनकी याद और बताया था कि इसको भी भागवत सुनाना गदगद में होने के बाद उन्होंने प्रश्न करने के बाद उन्होंने अपने गुरु परंपरा बताई, शेष नारायण, उनसे ही भागवत हमारे आई। तो अब चिंतन करने के लिए सृष्टि कैसी पैदा होगी, कैसी रहती है और फिर कहां लय हो जाती है, इस प्रकार का चिंतन, उत्पत्ति का चिंतन और लय का चिंतन, उसी के द्वारा परमात्मा प्राप्त होते हो, इसमें कोई संदेह नहीं। तो उन्होंने सृष्टि कैसी पैदा, हर एक कल्प में सृष्टि का वर्णन अलग अलग है। भागवत का पद्म कल्प भी है, वराह कल्प भी है, कई प्रकार के कल्प भागवत के अंदर है। तो पद्म कल्प की कथा बताते हैं भगवान नारायण, नारायण समुदाय नारायण, नारायण जल के अंदर वास करते हैं और उनकी जो नाभि कमल है उसे कमल पैदा हुआ, वो बढ़ता गया। जब छोटे बच्चे वो होते हैं, कभी कभी कथा में चले जाते हैं, तो उन लोगों ने सुना कि भगवान के नाभि से कमल निकला और उसमें ब्रह्मा पैदा हो गए। आगे किसके गवर्नर, तो नाभि आकाश, ये नाभि नहीं, आकाश कैसा व्यापक है, उसके इससे बड़ा भूत कोई भी दुनिया के अंदर नहीं, परमात्मा की बात। तो ये जो व्यापक तत्व है वही नाभि है और परम परमात्मा का विचार वही ब्रह्मा है। वही ब्रह्मा पैदा होते हैं और ब्रह्मा चतुर्मुख ब्रह्मा, चार मुख है। तो ये भी है, लेकिन अंतःकरण चतुष्ट है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, यही चार मुख ब्रह्मा जी के। और इसी के द्वारा वो पैदा हुए और चिंतन करने लगे, मुझे पैदा करने वाला कौन,
ये कथा कहां से शुरू हुई थी? शुरू में नारद जी ब्रह्मा जी के पास, पिता के पास में गए और जाने का नारद जी ध्यान करने के लिए, ना ब्रह्मा जी ध्यान करने के लिए बैठे। आप खुली तो नारद जी पूछते हैं कि पिताजी, मैं तो आज तक आपको ही परमात्मा समझा था, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम शक्ति आपके अंदर है, आप ही सारी दुनिया को पैदा करते हैं, आप भी ध्यान करते हैं, तो आपसे भी बड़ा कोई है क्या? जब पूछा है कहा कि नारद, जिससे भी ऊंची चीज है वो है परब्रह्म, उसकी इच्छा मात्र से तुम संसार करता है। भगवान के संकल्प के बिना एक भी पत्ता नहीं। ये सारा संसार पंच महाभूत से पैदा हुआ ना, पृथ्वी, आग, तेज, वायु और आकाश। अब ये भूत जितने भी 5 के 5 है, लेकिन पांचों का स्वभाव भिन्न भिन्न है। कोई किसी का स्वभाव किसी के साथ पड़ता नहीं। वायु और अग्नि साथ में रह सकती नहीं, दोनों का भी रहता है। मिट्टी और पानी साथ में रहेगी नहीं, पानी मिट्टी को पिघला देती है। किसी को चारों को पांचों भूत आपस में सकता नहीं, लेकिन पांचों के पांचों एक क्षण के अंदर भी प्यार से रह रहे, शांति से रह रहे। सर्कस के अंदर देखिए ना, सर्कस के अंदर शेर भी होती, बकरी भी होती है, हाथी भी होता है, गाय भी होती है, वहां एक रिंग मास्टर होता है, एक बड़ा पिंजरा बना होता है, उसके अंदर शेर भी है, बकरी भी है, गाय भी है, बड़े बड़े हिंसक जानवर है, और उन्हीं के बीच में ये पानी का खाली रखेगा। और शेर को, बकरी को कहता है चल पानी पी, बड़े गुदगुराता है वो, सोचता है कि ये तो मेरा ब्रेकफास्ट है, लेकिन वो जब कहता है चल, बेचारे दोनों आ जाते हैं और एक ही थाली में पानी पीते हैं। और क्या कारण है? उसके हाथ में वो हंटर है, हंटर को देखेगा तो बेचारे डर जाते हैं और दोनों पानी पीते हैं। उसी प्रकार बया इंद्रश्च वायुश्च मृत्युधावती समय पर वर्षा हो रही है, समय पर इंद्र वर्षा करता है, सूर्यनारायण समय पर आते हैं, समय पर जाते हैं। ये क्यों? भगवान की आज्ञा है। उस आज्ञा से सारे के सारे ठीक काम कर रहे। काम विश्व आज्ञा है कि ये रेखा नामनी नहीं, समुद्र को आज्ञा दे। यदि समुद्र थोड़ी सी आज्ञा ना हो जाएगा तो बम्बई रहेगी, कलकत्ता रहेगा, मद्रास रहेगा, 1 मिनट के अंदर सारा का सारा चला जाएगा। और भगवान की आज्ञा है कि इसको दागना नहीं, नेम को तोड़ना नहीं, सारा का सारा संसार नेम से चला जाता है और इसके अंदर कोई कमी नहीं। वह सारी दुनिया को एक देता रहता है, कोई कम देता नहीं, ज्यादा भी देता है, और जिसका जैसा प्रारब्ध है उसी को ऐसा देता है। तो वह परमात्मा क्या है, उसी कथा आगे चली भागवत में कुछ इसका ध्यान नहीं। विदुर जी को समझाते हैं तो वही नाभि कमल से ब्रह्मा पैदा हुआ, और पैदा होने के बाद उन्होंने सोचा कि इसका पुत्र हो, ढूंढता गया सोचता गया, लेकिन पता चला फिर आकाशवाणी हो, तपस आप तपस्या करो, तपस्या में बैठे हैं। जब हम कुछ करेंगे तो परमात्मा साक्षात्कार होगा, इसमें कोई समझेंगे। जो चलता है परमात्मा मिलता है, थोड़ा सा चलना है, ज्यादा चलना नहीं। परमात्मा जैसा सरल साधन दुनिया में कोई भी नहीं, लेकिन उसको हम करते नहीं। और प्रपंच के जैसा कठिन साधन कोई भी है नहीं, कठिन को हम सरल मान बैठे। पहले जब हम बम्बई में आए थे तो कोई मुझे मोदी की तरफ घुमान के ले गया। वो दिन संडे था, तो जितने भी मोदी में काम करने वाले पुलिस थे ना,
कोई तेल लगा रहा है, कोई ऊन कर रहा है, कोई आग कर रहा है, तो उनको पूछा क्या बात है, ये तो आराम से बड़े दर्द क्यों होता है? कि महाराज वह दर्द को ही सुख मान बैठे और सुख को ही दर्द मान बैठे। रोज बोरी ढोते तो उनको दर्द नहीं होता है, तो दुख को ही होना, लेकिन बोरी ढोने से उनको सुख मिलता है और दुख को ही सुख मान बैठे। आज बोरी ढोल नहीं पा रहे, सुख से बैठे जिससे उनके शरीर में कष्ट हो रहा है और वैसे हमारा ये प्रपंच का बोझा ढोते 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 उसी को सुख मान देते हो और भगवान के चिंतन में आराम है, लेकिन वहां हम उसको दुख मानते हैं। चलो सुख करते बड़ा मुश्किल है, तो ब्रह्मा को आए तब करो, तब करते 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 भगवान का साक्षात दर्शन, भगवान शांताकार निर्दर्शन बहुत विराट प्रकट होने की बात ब्रह्मा को आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देने के बाद भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी सृष्टि को बता, उसको आगे बढ़ा। क्यों? भगवान की इच्छा हुई एकाकी नरे में। आज तो भगवान क्या थे? एकमेव द्वितीयं ब्रह्म, वो एक सच्चिदानंद में हो, लेकिन जब आप एक है, कोई इच्छा नहीं, शांति से आप है, लेकिन माया का दर्शन होते ही गड़बड़ सही गई पैदा हो जाती है और बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन है। बड़े बड़े संत महात्मा उसी के अंदर समान हो गए। धन्यवाद है उस माया देवी का और सत्यों को भी नीचे किया। ये कथा है, खराब मानसून है। भगवान वेद ग्रंथ लिखते जा और एक जगह पर प्रसंग आया, विषयानी विद्वानों अभिकर्षित, विषय विद्वानों को भी आकर्षित कर देते हैं। लिखते लिखते स्नान करके गंगा जी गए तो ग्रंथ ऐसे ही छोड़ दिया। जब वो गंगा जी गए हैं, उनके एक चेले थे, चेले कभी कभी बड़ा कठिन होते हैं, छोड़ो गुरु जी को भी नीचे गिरा देते और खा जाते हैं। जिससे एक भक्त है वृंदावन में क्या कहते हैं, ये भक्त भगंतर होते हैं, खा जाते, समाप्त करते अपने गुरु जी को समाप्त कर देते। चलो हाँ, तो जब वो गए वहां से तो उनके एक चेले है, जैन उनका नाम, बड़े चेले को ज्यादा बोला नहीं जाता, जैसे बड़ा लड़का तो गलती करता है और बाप माँ को बोलेंगे तो वो उबल जाता है, काम बनता नहीं, समय देखना पड़ता है। कुछ तो बड़ा चेला है, ज्यादा बोल भी सकते हैं, वो डाल भी देता है, सहन करना पड़ता है। तो उसे देखा मुझे क्या लिखा है, तो वहां लिखा है विषयान विद्वानों तुम अपिकर्षति, कैसे पिताजी दोता कर गया, बुरा हो गया, बुढ़ापे में कोई सोचा जाता नहीं, बेकार था। बस करना ये बुरे का काम है, लेकिन ऐसा नहीं हो। ये जवानी बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन है। ये बूढ़ा बेचारा लकड़ी टेकते टेकते कहीं से जा रहा था, झुका हुआ है। कुछ कॉलेज के लड़कों ने देखा कि बूढ़ा जा रहा है, सारे कच्चे हो गए और कच्चे होकर उस बूढ़ी को प्रश्न करते हैं कि बाबा जी नीचे क्या गिर गया है, आप क्या देख रहे हो? तो बुढ़ा तो बुढ़ा ही होता है। उसने उत्तर दिया, बच्चों मेरे मुसमुसाती जिंदगी थी, मारता था तो दीवार टूट जाती, पैर मारता था तो पानी निकल जाता था। वो मस्तानी जिंदगी वो जमीन में कहाँ गिर गई, उसी को देखते जा रहा हो बेटे, घबरा जा रहे, तुमने भी ढूंढनी है, सबको आएगा। तो वो जवान है ना, उसने कहा कि गुरुदेव बूढ़े हो गए, विचार रहा नहीं। ये क्या बकवास लिख दिया है कि विषय महापुरुषों को भी अपने पक्ष हो नहीं सकता, वो जो चाहे वो बोल सकता है, वो दुनियादारी के अंदर फंसेंगे, विषय उनके जीवन के अंदर कभी आ सकते नहीं। तो उन्होंने एक चीज उठाई और उस श्लोक को ही मिटाया। जब वेदव्यास आए और आने का देखा कि आप ये किसने मिटाए,
अपना शास्त्र लिखा है, कृपा आचार्य न वक्तव्य, आचार्य बोल देता है, पीछे रखता नहीं। भगवान उसी प्रकार सृष्टि कर देता है, लेकिन आचार्य संत ने जो बोला उसको टालने देता नहीं। और लेकिन गुरुजनों की कीमत ये करता नहीं जो नहीं, लेकिन बड़ा है कैसा समझा जाने दिया। योगी थे, वो महान थे। एक दिन जैमिनी लेके सामने बैठा है, एकांत समय है, तो भगवान गुरुदेव ने वसंत ऋतु का आह्वान किया। फूल खुले हैं, रिमझिम बारिश होने लगी। एक पेड़ों का झुरमुट था, उसी में 18 साल की युवती बनकर के वो खड़े हो गए। और जब जैन ने देखा कि अब बारिश हो रही है, खराब भावना नहीं है, बारिश हो रही है, देवी भक्ति जाए तो देवी आओ अंदर बैठो, बारिश चले जाएगी, चले जाए। तो कहते महाराज आप महात्मा है, ब्रह्मचारी है, दुनियादारी अपनी देखी नहीं, मुझे बुलाओ। कहते नहीं कुछ आज आग्रह किया। वो देवी आई, पास में बैठी है, यज्ञ की आहुति की सुगंधियां आ रही है, गरम गरम हवा में है। जब वो जैमिनी देखते गए बाद में कहते देवी शादी हो गई कि महाराज नहीं शादी करोगे? फिर महाराज स्त्री का 14 है ना, बिना आश्रया न शोभन्ते, पंडिता वनिता लता। 3 चीजें ऐसे है, पंडित विद्वान ब्राह्मण महात्मा, पंडिता वनिता देवी और लता। ये आश्रय के बिना उसकी शोभा नहीं, फलती फूलती नहीं। कि बढ़िया फूल वाली लता है और बगीचे के अंदर है, योग की कुशल माली आता है, उसको मंडप बनाता है, खाद देता है, जल देता है, वो जल्दी से पनप जाती है, मंडप बन जाता है, बढ़िया बढ़िया फूल आता है, बहुत सुंदर लगते हैं। और वही यदि जमीन पर पड़ी है तो उसका विकास होता नहीं, अच्छे फूल आते नहीं, बिना आश्रया न शोभा। पंडिता जो विद्वान है, वेद पाठ कर रहा है, शास्त्रों का चिंतन कर रहा है, लेकिन यदि बेटी रोटी की चिंता करेगा तो आगे समाप्त हो जाती है। और विद्वान आश्रय देता है, पंडित जी आचार्य आप चिंता करना नहीं, आपका घर हम चलाएंगे, आपकी बेटी बेटी की शादी करेंगे, आप उसकी चिंता करना नहीं, आप केवल शास्त्र चिंतन करना, महान बन जाएगा। और खुद उसी रोटी बेटी की चिंता करेगा तो शास्त्र में जो पुनः के विषय में जो बुद्धि है वो समाप्त हो जाती है। उसका वनिता देवी। शास्त्र में लगता है कि बहुत से बंधन रखे, बंधन नहीं, ये रक्षा है, हीरा है। जब खान से निकला, खान में मिट्टी के रूप में तो भी उसकी कीमत नहीं, पास में आया किसी की तो भी उसकी कीमत नहीं। कुशल कार्य निकल के हाथ में जाता है, उसको बढ़िया घाट बनाता है, चमका देता है, और चमकने के बाद मक्खन की पेटी के अंदर रखता है और बढ़िया लाइट उसके ऊपर छोड़ता है, तब ग्राहक आकर के चमक उसकी कीमत होगी। यदि खान में से आएगा तो कीमत होगी नहीं, और ठीक उसको रखा हुआ है बंधन के अंदर, कीमत होगी। जिसमें माँ का हृदय पवित्र है, फिर कभी छोड़ो तो रक्षा है, रक्षा से ही वो आगे बढ़ती है। और लेकिन आस्था को चाहिए, शादी तो करनी है, देवी मेरे साथ शादी करेगी, करेंगे तो सही, आप जैसे विद्वान काम करेंगे, लेकिन क्या करो, बचपन में ये गलती कर चुकी हो, तो क्या मैंने ये प्रतिज्ञा की है, मैं उस लड़के के साथ शादी करूंगी, कौन सी बता, मैं तैयार कर देता हूँ, जैसा चाहिए वैसे बना देता हूँ। कहते भगवान कोई लड़का उसका अपना घर हो, या आपकी कुटिया है, और गधे के जैसा खड़ा हो जाए, मुझे पीठ पर रख ले और अपने के 3 परिक्रमा कर ले, उसी की साथ शादी करूंगी। बात विद्युत तो कठिन क्या कार्य कठिन, कोई देखने वाला नहीं, कुछ नहीं, एकांत करने, वो गधे के जैसा खड़ा हो। आप उस पर वही की बैठी है, आप बैठने के बाद एक चक्कर लगाया, दूसरा लगाया, जब तीसरा चक्कर आता है तो बाबा जी की दाढ़ी लंबी चौड़ी बाहर आ गई, गर्दन हिलती जाए। और जब तीसरी परिक्रमा पूरी होने के बाद ऊपर देखता है तो गुरुदेव बैठे,
गुरुदेव आप सूट गए कभी आपको ये अच्छा नहीं लगा था? उपदेश भी देते भाई, मान जाते गुरुदेव बेटे ऐसा दे। उस समय यदि मैं बताता तो आप हमारा नहीं। ब्रह्मा जी का हम बता रहे, ब्रह्मा जी ने तपस्या करने के बाद भगवान खुश हुए हैं, प्रकट हुए होने के बाद कहा कि गृहस्थाश्रम को आगे करो, भगवान की इच्छा। तो जो व्यक्ति गृहस्थाश्रम होने के बाद यदि वो ये चाहता है कि ये भगवान ब्रह्मा की इच्छा में पूर्ण करना, ये भावना अंदर से है, तो गृहस्थाश्रम बनता है। किसी प्रकार की कठिनाई वहां आएगी नहीं। जो इच्छा है वही उसको मिल सकती है और वही मिलेगा। इसमें कोई कई मात्र भी कोई संदेह नहीं है। बड़े बड़े विषयों की बहुत सी करना है, फिर कभी बताएंगे। तो आपको इतना ही बताना है कि ब्रह्मा की इच्छा पूरी करनी है, परमात्मा की इच्छा पूरी करनी है। तो उस परमात्मा को मैं बता रहा था, चलते चलते हो गया। एकाकी न देवे, अकेले में आनंद नहीं आ रहा था, तो इच्छा एको हम बहुश्याम, मैं एक से अनंत हो जाऊं, उसी इच्छा से ये सारा संसार पैदा हुआ है। और भगवान इच्छा मात्र से संसार पैदा हो गया, बढ़ता जा रहा है। आप कहोगे महाराज